तो एक अलग बदलाव के तौर पर कांग्रेस इस फैसले को देख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की करते हैं, राजनीति की करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला का विरोधियों पर वार जारी है, फिर चाहे जेजेपी हो या फिर बीजेपी हो। अभय चौटाला ने कहा कि नैना चौटाला का भावुक होना सिर्फ दिखावा है और परिवार का सत्यानाश करने वाली वही हैं। अभय चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने। जींद का उपचुनाव काफी रोचक हो चुका है और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौटाला साहब, जिस तरह से काफी रोचक हो गया है चुनाव और बीजेपी कह रही है कि इनेलो और जेजेपी तो परिवार में उलझ कर रह गई है, कैसे देखते हैं? बीजेपी का जो उम्मीदवार है और बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने हमेशा उन लोगों के साथ दगा किया जिन लोगों ने उनको मजबूत किया। भाजपा के पास तो कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है इस प्रदेश में जिसको यहाँ चुनाव में ला सकते हैं। जींद में कोई ऐसा विश्वास पात्र उनका पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था जिसको चुनाव लड़ा सकते। ये तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं जिसने हमारी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जिसने अपनी पिताश्री की आत्मा को झंझोड़ करके रख दिया। ये जींद आपकी परंपरागत सीट रही है और 2 बार से विधायक आपके ये बनते आए हैं, हरिचंद मिड्डा अभी बनते आए हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब तो आप ही के 3 विधायक खड़े हो गए, 3, एक जेजेपी से खड़ा हो गया, एक कृष्ण मिड्डा बीजेपी से खड़े हो गए, तो वोट बटेगा नहीं? वोट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम की है, वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम की है, वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक चौधरी देवीलाल के नाम की, उनकी नीतियों की है। 100% लोगों ने उमेश सिंह के पक्ष में मतदान करना है और ऐनक के निशान पे मोहर लगा करके फिर हैट्रिक करनी है। कल आपने प्रेस वार्ता की, उसके बाद नैना चौटाला एक मैदान के अंदर थी और उन्होंने कहा, बड़ी भावुक सी अपील करती हुई नजर आई कि सब लोग इसी के पीछे पड़ गए हैं, तो कैसे देखते हैं उसको? कोई पीछे नहीं पड़ा, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेंगे। जो भावुक हो रही है, जो रो रही है, केवल और केवल दिखावा और ड्रामा है। इस घर का सत्यानाश करने वाली वही है। कल दुष्यंत चौटाला ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ मिल जाएगी आखिरी समय में इनेलो जेजेपी को हराने के लिए। इनसे पूछो ना, तुम किस किस के बिक के आए हो यहाँ पे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नैना चौटाला केवल ड्रामा कर रही हैं और उनका मुकाबला सरकार से है और उमेश सिंह रेड्डू हर हालत में जीतेंगे। कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा, जींद। इसी बीच बता दें कि सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पूरी तरह से ताकत लगाई है। बीजेपी का रोड के जरिए शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा पैदल रोड शो निकाल रहे हैं और जयंती देवी मंदिर में माथा टेककर रोड शो की शुरुआत उन्होंने की। मंदिर से लेकर शहर की मुख्य जगहों पर रोड शो निकाला जा रहा है। जींद उपचुनाव के लिए सभी दल बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है और मालिक ने चाहा, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हम इलेक्शन जीतकर सीएम साहब की झोली में सीट को डालने का काम करेंगे और जींद का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। जींद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकालेगी। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का कोई इतना ज्यादा आधार है भी नहीं और कोई बात नहीं है, तो युद्ध है, युद्ध में सब चीजें चलती रहती हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत अपनी झोंक दी और बीजेपी का रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंदिर में माथा टेका और उसके बाद शहर की मुख्य सड़कों पर, मुख्य रास्तों पर रोड शो करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार निकले और अपनी जीत का दावा किया। जयंती देवी मंदिर में माथा टेक कर रोड शो की शुरुआत बीजेपी की उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने की। पैदल मार्च निकाला और लोगों से संपर्क करते हुए अपने लिए वोट की अपील की।